बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस ये एक ऐसी बैटलफील्ड है जहां सिर्फ सुपरस्टार होना काफी नहीं होता। यहां ऑडियंस आपको सर पर भी बिठाती है और एक के बाद एक फ्लॉप के बाद उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरा देती है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बड़े स्टार्स को अपना स्टारडम बचाने के लिए स्ट्रगल करते देखा है। किसी की फिल्म्स मीम्स बन गईं तो किसी का क्रेज ओटीटी और नॉस्टैल्जिया तक सिमट कर रह गया। पार्ट 1 में हमने बात की थी उन स्टार्स की जिनके करियर इस वक्त दो राहें पर खड़े हैं। लेकिन अब बारी है उन नामों की जिन्हें बॉलीवुड का फ्यूचर माना जाता था या फिर जो ऑलरेडी सुपरस्टारडम का दूसरा नाम बन चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन 5 बड़े स्टार्स की जिनके लिए अगले 2 साल सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि करियर डिफाइनिंग होने वाले हैं। या तो ये दोबारा बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे या फिर ऑडियंस इन्हें 5 जनरेशन सुपरस्टार मान लेगी। तो इस लिस्ट का सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, जिसकी सिर्फ एंट्री पर थिएटर्स में सीटियां बजती थीं और जिसके नाम से ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स हिल जाते थे। एक वक्त था जब सलमान खान ईद का दूसरा नाम हुआ करते थे। वांटेड, दबंग, एकता टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ये सिर्फ हिट फिल्म्स नहीं थीं, ये बॉक्स ऑफिस फेस्टिवल्स हुआ करती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में पिक्चर काफी बदल गई है। किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 हो या फिर सिकंदर जैसी फिल्म्स, ऑडियंस को अब सलमान का वही पुराना फॉर्मूला रिपीटेटिव लगने लगा है। और ऑनेस्टली सलमान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका कंफर्ट जोन बन चुका है। वही लार्जर देन लाइफ एंट्री, वही स्लो मोशन एक्शन और वीक स्क्रिप्ट्स के भरोसे सिर्फ स्टारडम से फिल्म चलाने की कोशिश। एक टाइम था जब ऑडियंस सिर्फ सलमान को स्क्रीन पर देखने थिएटर पहुंच जाती थी, लेकिन अब कंटेंट किंग बन चुका है और इसी वजह से उनकी रीसेंट फिल्म्स ओपनिंग तो ले लेती हैं पर लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाती। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अब भी उनके करियर को कंप्लीटली रिवाइव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मातृभूमि, एक वॉर एक्शन फिल्म जिसमें सलमान खान कर्नल बी संतोष बाबू का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑब्जेक्शन की वजह से फिल्म के काफी सीन को रीशूट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये मूवी इंडिपेंडेंस डे पर आ सकती है। इसके बाद आती है SVC 63, जिसमें सलमान खान के साथ फीमेल लीड में नयनतारा नजर आएंगी। ये एक पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें सलमान खान एक नए लुक में नजर आएंगे। इसके अलावा राज एंड डीके के साथ एक सुपर हीरो फिल्म भी आ सकती है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के उस एक्टर की जिसे एक वक्त पर इंडस्ट्री का फ्यूचर सुपरस्टार माना जा रहा था, विवेक ओबरॉय। कंपनी, साथिया, शूट आउट एट लोखंडवाला से विवेक ने अपने करियर की शुरुआत में ही प्रूव कर दिया था कि एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में वो किसी से कम नहीं है। और ऑनेस्टली 2000s के स्टार्टिंग फेज में काफी लोग उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग मानते थे, लेकिन फिर उनके करियर में ऐसा डाउनफॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंट्रोवर्सीज, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और वीक फिल्म चॉइसेस की वजह से विवेक धीरे धीरे लाइमलाइट से गायब होते चले गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब ऑडियंस उन्हें लीड हीरो के रूप में ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि विवेक ओबरॉय कभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए। OTT हो, सपोर्टिंग रोल्स हो या साउथ सिनेमा, वो लगातार काम करते रहे। और अब लग रहा है कि विवेक एक बार फिर स्ट्रॉन्ग कमबैक की तैयारी में है, क्योंकि वंगा जिस तरह से बॉबी देओल को एनिमल में प्रेजेंट करके उनके करियर को रिवाइव किया, कुछ वैसे ही अपनी अगली फिल्म स्पिरिट में विवेक के साथ करने वाले हैं। इसके अलावा विवेक रामायण में विद्युत जिह्वा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो रावण की बहन शूर्पणखा का पति था लेकिन रावण का शत्रु था। तो इस कैरेक्टर का भी रामायण में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जिससे उनका कमबैक हो सकता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जिसे लोग सिर्फ एक्टर नहीं, एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मानते हैं, ऋतिक रोशन। सच कहें तो बॉलीवुड में आज भी ऋतिक जैसा ऑरा किसी और एक्टर के पास नहीं है। चाहे एंट्री हो, एक्शन हो, डांस हो या स्क्रीन प्रेजेंस, ऋतिक हर डिपार्टमेंट में नेक्स्ट लेवल फील होते हैं। कहो ना प्यार है से लेकर क्रिश, धूम 2, वॉर और फाइटर तक ऋतिक ने बार बार प्रूव किया है कि वो बॉलीवुड के असली प्रीमियम सुपरस्टार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना बड़ा ऋतिक का स्टारडम है, उतनी कंसिस्टेंटली वो फिल्म्स नहीं करते। उनकी हर फिल्म के बीच इतना लंबा गैप आ जाता है कि ऑडियंस का एक्साइटमेंट मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। और आज के फास्ट मूविंग सोशल मीडिया एरा में विजिबिलिटी ही स्टारडम को अलाइव रखती है। फाइटर से ऑडियंस को काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिल्म ने डिसेंट बिजनेस किया। और वॉर 2, जो उनके करियर की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म वॉर का सीक्वल होने के बाद भी फ्लॉप साबित हुई, जिससे उनके स्टारडम पर सवाल उठने लगे। लेकिन उनकी आने वाली फिल्म कमाल दिखा सकती है, जिसमें क्रिश 4 मूवी है। हालांकि ये मूवी काफी डिले चल रही है, फिर भी ये मूवी अच्छी कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस आज भी अपने ओरिजिनल सुपर हीरो को बड़े स्क्रीन पर देखना चाहती है। इसके अलावा हॉम्बल फिल्म के साथ एक प्रोजेक्ट है। अब लिस्ट के आखिरी नाम की बात करते हैं, बॉलीवुड के उस एक्टर की जो बिना ज्यादा कंट्रोवर्सी, बिना फ्लैशी पर्सनालिटी, सिर्फ अपने स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंस एक्टिंग के दम पर 30 सालों से इंडस्ट्री में टिका हुआ है,
अजय देवगन का करियर हमेशा कंसिस्टेंसी पर चला है। जब बॉलीवुड के कई स्टार्स फ्लॉप फेज से गुजर रहे थे, तब भी अजय किसी न किसी स्ट्रॉन्ग फिल्म के साथ कमबैक कर ही लेते थे। दृश्यम 2, शैतान और रेड जैसी फिल्म्स ने प्रूव किया कि कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो अजय आज भी बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बन सकते हैं। लेकिन उनकी पिछली 10 फिल्मों में सिर्फ 2 फिल्म ही हिट साबित हुई और बाकी की 8 फिल्म फ्लॉप या फिर एवरेज साबित हुई हैं। ऐसे में उन्हें भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की जरूरत है और वो अपनी अपकमिंग फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाले हैं, जिसमें दृश्यम 3 जो 2 अक्टूबर को आएगी, इसके अलावा गोलमाल 5 और धमाल 4 भी लाइनअप में है, जिसका टोटल बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल अप्रॉक्स 1000 से 1500 करोड़ का है। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो 5 बड़े स्टार्स जिनके लिए आने वाले 2-3 साल करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। किसी के पास स्टारडम है, किसी के पास फैन फॉलोइंग और किसी के पास लास्ट चांस। अब देखना ये होगा कि कौन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमबैक करेगा और किसका खेल खत्म हो जाएगा। वैसे आप किस एक्टर के कमबैक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।